बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से आज एक और बड़ा दिन है। बाबर आजम जो कि 2019 से 2023 तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी करते रहे, उनको एक दफ़ा फिर T20 और वनडे की कप्तानी सौंप दी गई है। बाबर आजम का रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा, लेकिन उनको इस मनसब से हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी सौंपी गई थी। गो कि शाहीन शाह अफरीदी जितना अरसा भी कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खातिर खा कामयाबियां हासिल ना कर सकी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम की खिदमत काफ़ी ज़्यादा है। 2019 के बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स के लिए क़यादत सौंपी गई। तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर बाबर आजम ने 133 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की। इन्हें 78 बार कामयाबी और 43 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। एक मैच तय हुआ, जबकि 4 ड्रॉ और 7 बगैर नतीजा रहे। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने 20 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की। 10 में उनको फतह हासिल हुई। 6 मैच पाकिस्तान ने हारे और 4 ड्रॉ हुए। बाबर आजम ने 43 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की। 26 में कामयाबी मिली और 15 में शिकस्त हुई, जबकि एक टाई और एक बेनतीजा रहा। अब ये वनडे इंटरनेशनल्स की बात हो रही थी। बाबर आजम को वनडे में पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बनवाने का एजाज़ भी हासिल हुआ। ये अलहदा बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करते रहे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, लेकिन बाबर आजम ने अब तक कोई आईसीसी या एशिया कप टाइटल नहीं जितवा पाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। अब मैनेजमेंट तब्दील हुई है। मोहसिन नकवी साहब अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं। बाबर आजम साहब को वापस लाया गया है, एक्सीलेंट क्रिकेटर, लेकिन ये फैसले जिस तरह से हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद, जो कि कौमी क्रिकेटर हैं, एक स्टार स्पोर्ट्समैन है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खिदमत है उनकी। अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा, इशू बड़ा दिलचस्प है। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, उनको हटा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि उनके दौर में वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं दे पाई जो कि देनी चाहिए थी। बाबर आजम साहब को दोबारा लाया जाता है। 2023 में वो हटते हैं, 2024 में अब वापस आ जाते हैं। T20 और वनडे की कप्तानी उन्हें सौंप दी गई है। सो आपके नज़दीक ये इज़ इट अ गुड डिसीजन और ज़रूरत थी? बिकॉज पहले तो ये भी तनकीद होती थी कि बाबर आजम के ऊपर क्योंकि कप्तानी का बोझ भी है, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। शायद शाहीन शाह अफरीदी भी इसी चीज़ का विक्टिम बने। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुनीब भाई, देखिए, दोनों ही मेरे कॉलीग हैं। लाइक शाहीन शाह अफरीदी भी जो है मेरा कॉलीग है, भाई है। बाबर आजम भी जो है कॉलीग है। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस जिस तरह चला, ये जो सारा केओस मचा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं है। लाइक कोई भी मुल्क इस तरह की चीजें कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में हो। पहले तो आप ये देखिए कि नजम सिद्दीकी साहब चेयरमैन आए, वो क्विक सेशन में चले गए। उसके बाद रमीज राजा आए, वो चले गए। उसके बाद फिर फौरन से ज़का अशरफ साहब आए, वो चले गए। अब मोहसिन नकवी साहब आए। अल्लाह करे ये इनको भी प्रॉपर टाइम मिले ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सके। अब आके इन्होंने जो एक डिसीजन लिया है, जो कि ज़का अशरफ साहब ने एक डिसीजन लिया था, जो कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था, अब उन्होंने शाहीन अफरीदी को 2 महीने के अंदर ही हटा दिया। मैं ये बोलता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी वो कैप्टन है जिन्होंने भी लाहौर कलंदर को 2 टाइटल विन कराए थे, और इस PSL में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया। मुझे तो इसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आती कि एक कैप्टन पाकिस्तान टीम का किसी को बनाया हो और उसने इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टनसी ना की हो, तो किस बेस के ऊपर आप उन्हें हटा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर जहां तक बात रही कि वो उनको लगता है कि बाबर आजम बहुत अच्छे कैप्टन है, बिल्कुल बाबर आजम अगर अच्छे कैप्टन है तो बाबर आजम भी तो एज अ कैप्टन अभी तक कोई PSL नहीं जीत सके। बाबर आजम ने ये ना कि इन्होंने एक जो सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, शाहीन शाह अफरीदी ने उसे कैप्टन किया, पाकिस्तान 4-1 से हारा। जीतना हारना दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम। आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, ये तो ऑब्वियसली जो आप खेलने जाते हैं, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। द आइडिया इज कि कितना अच्छा क्रिकेट आप खेलते हैं, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। तो ये कैपेबिलिटीज़ की वजह से आपको लगता है ये सब कुछ हुआ है, या कुछ दिमागी लहर है जिसके नतीजे में इस तरह के फैसले आ जाते हैं कि फलाने को हटा दो अब क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो अच्छा फलाने बंदे को ले आए? या ये एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि नहीं, ये कंसिस्टेंट डिलीवरी नहीं आ रही इस प्लेयर की जानिब से, लिहाजा हमें लगता है इस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनकी इंडिविजुअल गेम खराब होगी तो किसी और को ले आए? इज दैट द वे इट्स डन?
देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, शाहीन शाह अफरीदी का एक फैक्टर तो जरूर हो सकता है एज अ फास्ट बॉलर कि वो कितनी देर ग्राउंड के अंदर खड़े रह सकते हैं। क्या वो अगले 50 मैचेस में बगैर बात जो है कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं एज फास्ट बॉलर? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा उनकी इंजरी का प्रॉब्लम था। सिर्फ एक ये वजह हो सकती है, या तो होना कि आपके पास कोई MS धोनी बाहर बैठे हो जिन्होंने 2 टाइटल विन करके दिए हो, ठीक है, और आप उनको दोबारा से रिवर्स ला रहे हैं। तो फिर भी समझ आता है कि ये डिसीजन गलत हो गया, आप दोबारा से आपने डिसीजन को चेंज किया है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना पैनिक बटन अभी एज सच कोई जरूरी था दबाना, जिस तरह के दबाया जा रहा है। ये अब चीजें कौन कर रहा है, ये चीजें स्मूथली आगे चलने लगी थी, अब दोबारा से एक रिवर्स गियर लगा है। वो क्यों लगा है, साफ पता लगता है ये पैनिक बटन है। और जब यकीन जाने आप कहीं लीग्स में जाके अपने दोस्तों से, लोगों से बात करते, जिस तरह भी मैं BPL भी गया हुआ था, बहुत ज्यादा लोग बड़ा परेशान और हैरान होते हैं जितनी तेजी से यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, जितनी तेजी से यहाँ चेयरमैन चेंज होते हैं। अब कैप्टनसी का भी मामला आपके सामने है। अब वो दोनों प्लेयर एक दूसरे के साथ किस तरह खेलेंगे, मुझे अब बताइए। शाहीन कारवुड से क्या कसूर था कि आपने उनको कैप्टन बनाया, उसके बाद निकाल दिया, अब उसके बाद फौरन उसी टीम में ये को एग्जिस्ट किस तरह करेंगे? ये प्रॉब्लम तो ये होते एक हैं मेरे ख्याल से अहमद, बहुत ये प्रॉब्लम पैनिक होते हैं बटन जब इस प्रेस तरह हुआ होता है। है, बैड टेस्ट डेवलप हो जाता है अमंग्स प्लेयर्स बिकॉज यू प्लेड आल्सो। देखिए, इंसान तो है ना मुनीब भाई, देखिए इंसान तो सारे ही होते हैं ना मुनीब भाई। बिल्कुल। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो एक मीम बनता है ना, हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि हमें दुख नहीं होता, उन्हें परेशानियों से डील करना आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वही सिचुएशन में एक प्लेयर को आप डाल देते हैं कि जब आप उसको 2 मैचों में कैप्टन बनाया है, इतना आपने केओस करके उसके बाद दोबारा से ये रिवर्सल लगा है, तो या तो वो डिसीजन जो हुआ था वो गलत था, तो वो जो गलत डिसीजन लेने वाले वो तो इस कमेटी में भी लोग बैठे हैं, तो फिर उनसे क्या पूछताछ हुई है? तो जिन्होंने वो डिसीजन बाबर को हटाने का लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप खुद ही लोगों को मौका देते हैं कि आपके क्रिकेट के बारे में लोग हंसे और बातें करें। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, आप हमारे यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हम जो पाकिस्तान की क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, दुआगो रहते हैं अपनी टीम के लिए, हम दुआ ही कर सकते हैं कि शायद ये फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुरुस्त हो। तो ये कैपेबिलिटीज़ की वजह से आपको लगता है ये सब कुछ हुआ है, या कुछ दिमागी लहर है जिसके नतीजे में इस तरह के फैसले आ जाते हैं कि फलाने को हटा दो अब क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो जैसे फलाने बंदे को ले आए, या ये एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि नहीं ये कंसिस्टेंट डिलीवरी नहीं आ रही इस प्लेयर की जानिब से, लिहाजा हमें लगता है इस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनकी इंडिविजुअल गेम खराब होगी तो किसी और को ले आए। इज दैट द वे इट्स डन? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, शाहीन शाह अफरीदी का एक फैक्टर तो जरूर हो सकता है एज अ फास्ट बॉलर कि वो कितनी देर ग्राउंड के अंदर खड़े रह सकते हैं। क्या वो अगले 50 मैचेस में बगैर बात जो है कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं एज फास्ट बॉलर? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा उनकी इंजरी का प्रॉब्लम था। सिर्फ एक ये वजह हो सकती है, या तो होना कि आपके पास कोई MS धोनी बाहर बैठे हो जिन्होंने 2 टाइटल विन करके दिए हो, ठीक है, और आप उनको दोबारा से रिवर्स ला रहे हैं। तो फिर भी समझ आता है कि ये डिसीजन गलत हो गया, आप दोबारा से आपने डिसीजन को चेंज किया है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना पैनिक बटन अभी एज सच कोई जरूरी था दबाना, जिस तरह के दबाया जा रहा है। ये अब चीजें कौन कर रहा है, ये चीजें स्मूथली आगे चलने लगी थी, अब दोबारा से एक रिवर्स गियर लगा है। वो क्यों लगा है, साफ पता लगता है ये पैनिक बटन है। और जब यकीन जाने आप कहीं लीग्स में जाके अपने दोस्तों से, लोगों से बात करते, जिस तरह भी मैं BPL भी गया हुआ था, बहुत ज्यादा लोग बड़ा परेशान और हैरान होते हैं जितनी तेजी से यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, जितनी तेजी से यहाँ चेयरमैन चेंज होते हैं। अब कैप्टनसी का भी मामला आपके सामने है। अब वो दोनों प्लेयर एक दूसरे के साथ किस तरह खेलेंगे, मुझे अब बताइए। शाहीन कारवुड से क्या कसूर था कि आपने उनको कैप्टन बनाया, उसके बाद निकाल दिया, अब उसके बाद फौरन उसी टीम में ये को एग्जिस्ट किस तरह करेंगे? ये प्रॉब्लम तो होते हैं अहमद, ये प्रॉब्लम होते हैं जब इस तरह होता है, बैड टेस्ट डेवलप हो जाता है अमंग्स प्लेयर्स बिकॉज यू प्लेड आल्सो। देखिए, इंसान तो है ना मुनीब भाई, देखिए इंसान तो सारे ही होते हैं ना मुनीब भाई। बिल्कुल। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो एक मीम बनता है ना, हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि हमें दुख नहीं होता, उन्हें परेशानियों से डील करना आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वही सिचुएशन में एक प्लेयर को आप डाल देते हैं कि जब आप उसको 2 मैचों में कैप्टन बनाया है, इतना आपने केओस करके उसके बाद दोबारा से ये रिवर्सल लगा है, तो या तो वो डिसीजन जो हुआ था वो गलत था, तो वो जो गलत डिसीजन लेने वाले वो तो इस कमेटी में भी लोग बैठे हैं, तो फिर उनसे क्या पूछताछ हुई है?
तो जिन्होंने वो डिसीजन बाबर को हटाने का लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप खुद ही लोगों को मौका देते हैं कि आपके क्रिकेट के बारे में लोग हंसे और बातें करें। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, आप हमारे यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हम जो पाकिस्तान की क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, दुआगो रहते हैं अपनी टीम के लिए, हम दुआ ही कर सकते हैं कि शायद ये फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुरुस्त हो।